नमस्कार दोस्तों, इट्स योर बॉय मार्का एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट कंसिस्टेंट चैनल ऑन यूट्यूब। इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर, है ना। मतलब मुझे लग रहा था हो सकता है इट कुड बी अ जोक, बट नहीं, इट्स हॉरिबल एट दिस पॉइंट। पर इस चैनल में आप सभी का वापस से स्वागत है एक बहुत स्पेशल वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड है मेरे मेन चैनल के ऊपर। यस दोस्तों, मेरा मेन चैनल मार्क करूनी। इन केस इस चैनल की कोई भी 1-2% ऑडियंस है जो किसी झाड़ी वाड़ी किसी झाड़ के नीचे रहती है, उन्हें पता नहीं है कि दिस इज़ माई सेकेंड चैनल। मेरा मेन चैनल इज कॉल्ड मार्क करूनी विच इज़ बेस्ड अराउंड फुटबॉल। एंड टाइटल थंबनेल से तुम्हें पता लग ही गया होगा व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अराउंड। तो मेरे मेन चैनल के ऊपर ना मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो इस दुनिया का कोई भी यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, लाइफ में एक बार माई जर्नी ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर ये वीडियो बनाता ही बनाता है। तो मैंने सोचा हम भी क्यों ना ये शुभ काम कर ही दे, है ना भाई। बिना ऐसी वीडियो बनाए बड़ा कोई यूट्यूबर ही क्या। एंड कल को जाकर अगर मेरे पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो उसके पास कुछ स्टैट्स फैक्ट्स तो होने चाहिए ना जिसके ऊपर वो बनाएंगे। एंड मूविंग ऑन दोस्तों, सेकंड चीज़ है जो और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं अराउंड फुटबॉल यूट्यूब इन जनरल कि हाउ डज इट फील टू बी अ फुटबॉल यूट्यूबर इन इंडिया, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नीश टॉपिक। लाइक नीश का भी नीश है ये टॉपिक। लेकिन तुम भारत में निकलोगे ना, तुम्हें यूनिकॉर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस है रादर देन एक फुटबॉल यूट्यूबर और समबडी हु अप्रिशिएट्स अ फुटबॉल यूट्यूबर दोस्तों, सैडली। बट देन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट अराउंड फुटबॉल इन इंडिया? व्हाट डू आई फील इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, suggestions for anybody who wants to become a football YouTuber or is thinking about it. In general, मेरे अभी तक क्या experiences हैं and भगवान की कृपा से because I have become a significant part of the industry in India at least, so I feel मैं आज अपने experience share करूँगा तुम लोगों के साथ and maybe it could be helpful for someone. तो लोग obviously इतने सारे सवाल पूछते हैं around football content creation in India and मेरी personal journey as well, तो I thought मैं हर चीज़ को compile करके एक ही वीडियो में डाल दूंगा। Maybe it becomes a bit too long, but दोस्तों देख लेना क्योंकि मेरे को चैनल के ऊपर ना वॉच आवर्स की जरूरत है। ये चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंटरप्शन मैं तुम्हें ये करना चाहूँगा कि ना ये वीडियो एक्चुअली में मैंने आपसे 3 महीने पहले रिकॉर्ड करी थी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इस वक्त करंटली दिस इज द प्रेजेंट मी, जो तुम इस वीडियो में थ्रू आउट मेजॉरिटी सुनने वाले हो, ये मेरे से 3 महीने पहले वाला मी था। तो एक्चुअली में इस वीडियो में ना मैं बार बार आके इंटरप्ट करूंगा क्योंकि पिछले 3 महीनों में बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं 3 महीने पहले एंटिसिपेट कर रहा था अब ट्रू हो चुकी हैं। तो वो मैं अपने आप को करेक्ट करता रहूँगा। ओरिजिनल वीडियो में इसमें प्ले होने दूंगा ओरिजिनल ऑडियो जो मैंने 20 मार्च को रिकॉर्ड करी थी। बट आई एम जस्ट हेयर टू लेट यू ऑल नो कि मैं कतई इनकंसिस्टेंट इंसान हूँ भाई। 3 महीने से एडिट नहीं हुई मेरे से एक ऑडियो। तो इस वीडियो के कोने में अगर तुम्हें एक रेड डॉट दिख रहा होगा इसका मतलब ये 3 महीने पुरानी रिकॉर्डेड ऑडियो का पार्ट है। एंड अगर तुम्हें ग्रीन डॉट दिख रहा होगा इसका मतलब ये मैंने अभी रिकॉर्ड करी है। दैट इज द लास्ट डे ऑफ जून जब मैं ये वीडियो वापस से एडिट कर रहा हूँ दोस्तों। है भगवान, कितना लीचड़ इंसान हूँ मैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों शुरुआत करते हैं हम बाय द जर्नी ऑफ माई यूट्यूब करियर सो फार दोस्तों, द पार्ट वेयर आई बिकम मुक्तेश शर्मा से मार्क करूनी। एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बैक इन स्कूल डेज आई यूज्ड टू हेट द आइडिया ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। मेरी बचपन से ही आदत रही है दोस्तों चीज़ें रिकॉर्ड करने की। आई हैव ऑलवेज हैड अ नैग फॉर कैप्चरिंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ मेमोरी। एंड ये तुम्हें मेरे चैनल से पता ही लग जाता होगा, लाइक इट इज प्रीटी एविडेंट। बट वो अपलोड करना ऑनलाइन एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट इन पब्लिक मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ थी जो आई थॉट भला कोई क्यों ही करना चाहेगा। तो आई यूज्ड टू हेट द आइडिया ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर बैक इन द डेज। बट आई यूज्ड टू लव फुटबॉल एंड आई ऑल्सो हैड दूसरी हॉबीज अराउंड, वेदर इट बी थिएटर, वेदर इट बी थिंग्स अबाउट रिकॉर्डिंग स्टफ। तो आई ऑलवेज हैड अ नैग फॉर इट, बट यूट्यूब वॉज नेवर ए कंसिडरेशन फॉर मी। तो मेरे यूट्यूबर बनने की जो शुरुआत हुई थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम एक इंस्टाग्राम पेज। तो बेसिकली स्कूल के जस्ट बाद ना मैं ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों से ना काइंड ऑफ इवेपोरेट हो गया था। तुम्हें मेरा ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सबको डिलीट कर दिया था दोस्तों। एंड प्रॉब्ली क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था सोशल मीडिया का, तभी शायद से मैं अभी भी चाहकर भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। बट दैट इज समथिंग टू टॉक अबाउट लेटर ऑन। पर ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक इंस्टाग्राम पेज से। 2020 में मैंने अपने एक दोस्त रोहन के साथ मिलकर एक इंस्टाग्राम पेज शुरू करा था दोस्तों विद द नेम स्लो क्लैपिंग दोस्तों, द सॉकर होम। अमेरिका के दलाल बहनचो। 13 जून 2020 दोस्तों, आई बिलीव ये कोविड का टाइम था एंड हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा वेले थे, फ्रेश आउट ऑफ स्कूल, कुछ करने धरने को भी नहीं था। तो वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फुटबॉल अकाउंट एंड यू नो दोस्तों, पिकिंग वन ओवर द अदर इजंट रॉन्ग बट सेइंग अगेंस्ट वन इज अ सिन। मुक्तेश शर्मा सच अ पोएट भोसड़ी के। तो आने वाले टाइम में हम दोनों ने उस पेज के ऊपर काम करा एंड इट ग्रू मोर देन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन दोस्तों, क्योंकि एक साल के अंदर उस पेज के ऊपर 100K+ फॉलोअर्स हो गए थे। आई नो दोस्तों, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, बट
2021 में उस पेज के ऊपर 100K प्लस फॉलोअर्स थे। इवन अब उस पेज के ऊपर हमने इतने टाइम से कुछ नहीं डाला है। वी हैव हायर्ड अ फ्यू पीपल एट टाइम्स टू काइंड ऑफ रन दैट पेज, स्टिल दैट पेज इज ऑन 70K। सो लाइक दैट पेज ग्रू टू एनॉर्मस अमाउंट। बट हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, बट हमें समझ नहीं थी, हमें वैल्यू नहीं थी कि 2021 में एक पेज के ऊपर 100K फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है। बट हम लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। अब वो पेज चलाते चलाते मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी विच हेल्प्ड मी थ्रू आउट माई लाइफ। इट इज़ हेल्पिंग मी सो फार एज वेल। लाइक इट वॉज फोटो एडिटिंग्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिट्स बनाता था प्लेयर्स के, तो मैं पिक्सआर्ट के ऊपर फ़ोन पे, जिसमें मैं अभी भी आज अपने थंबनेल्स बनाता हूँ, आई स्टार्टेड लर्निंग इट बैक जब हमने वो पेज शुरू करा था। तो दैट हैज़ हेल्प्ड मी एज वेल। ऑन टॉप ऑफ इट वी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ कॉम्पाइलेशंस, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इंस्टाग्राम रील्स आई नहीं थी, तो वी यूज टू पोस्ट पूरे लंबी 8-10 मिनट की प्लेयर कॉम्पाइलेशंस। तो आई लर्न वीडियो एडिटिंग ऑन काइन मास्टर। तो मैं फ़ोन के ऊपर पिक्सआर्ट पे फोटो एडिटिंग एंड काइन मास्टर के ऊपर वीडियो एडिटिंग, ये दोनों चीज़ें सीख गया था। फ़ोन में इन दोनों ऐप्स के क्रैक वर्जन डाल के जो ऑल नाइटर्स खैचे दोस्तों, दे एडिट पे एडिट, दे फोटो पे फोटो, होए। थोड़े टाइम बाद हमने उस इंस्टाग्राम अकाउंट को रीनेम करके द फुटबॉल होम कर दिया था। एंड इवेंचुअली जब वो पेज काफ़ी बढ़ गया था, तो हमने सोचा इसका एक यूट्यूब चैनल भी बना लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्ली कन्वर्टिंग इट इनटू समथिंग लाइक मनी वाइज, क्योंकि इंस्टाग्राम से हम कुछ बना पा नहीं रहे थे। तो 15 मई 2021 पे हमने पहली वीडियो डाली थी उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, विच वॉज द चैनल ट्रेलर द फुटबॉल होम के नाम से ही। बट एक प्रॉब्लम ये आ गई थी दोस्तों कि जब ये चैनल शुरू हुआ था तब मेरे दोस्त के 12th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, एंड उसके बाद उसके कॉलेज के भी एंट्रेंस के एग्जाम थे, एंड और भी 3-4 ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसने साफ साफ बोल दिया था भाई मैं चैनल के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाऊंगा। दोस्त ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराई थी मेरी स्टार्टिंग के कई वीडियोज़ में, बट मेजॉरिटी एडिटिंग, वॉइस ओवर, रिसर्च वगैरह सब कुछ मैं ही करता था मेजॉरिटी। उससे काफ़ी हेल्प वगैरह कराई थी, बट क्योंकि उसके एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे, हमने फिर एक तीसरा बंदा भी हायर करा था पेज संभालने के लिए भी एनीवेज। तो फिर मैंने ही अपने दोस्त को बोला कि भाई देख, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मेजॉरिटी काम मैं ही कर रहा हूँ, इट इज़ बेटर कि ये चैनल मैं अपने अंडर ही ले लूँ। इवेंचुअली अगर तेरे को टाइम वगैरह मिलेगा फ्यूचर के अंदर तो तू मुझे बता सकता है इफ़ यू वांट टू जॉइन, एंड वी कैन सी कि किस टर्म्स के ऊपर तो इस चैनल का पार्ट बन सकता है। बट इवेंचुअली उस चीज़ की नौबत आई नहीं। अब क्योंकि उस इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मेजॉरिटी ऑडियंस बाहर की थी, लाइक यूके, यूएस, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज, तो मैंने डिसाइड करा कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना इंग्लिश में कंटेंट डालते हैं दोस्तों, ताकि प्रमोट करने में आसानी हो। एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ट माई वेरी फर्स्ट, क्या बोलूँ मैं, धक्का लगा मेरे को इस इंडस्ट्री का कि भाई हम इंडियंस की इज्जत ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि द मोमेंट एवरीबडी फाउंड आउट कि ये यूट्यूब चैनल एंड ये पेज इंडियंस चला रहे हैं, वी नॉट जस्ट लॉस्ट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। मुझे यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर भी बहुत गालियाँ पड़ती थी दोस्तों। लोग आके कमेंट करते थे ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, दिस दैट, एंड वो लोग काफ़ी भाई दे वर वेरी रूड, क्योंकि जैसे उन्हें आवाज़ से पता लगा था, वॉइस ओवर से पता लगा था कि ये तो कोई इंडियन है, दे वर वेरी रिलक्टेंट टू एंगेज विद एनीथिंग रिलेटेड टू आवर चैनल और इंस्टाग्राम पेज। नाउ आई वुडेंट से कि बाहर के देश में फुटबॉल देख रहा है या बाहर के देश के लोग इन जनरल सब ही ऐसे हैं, बट लाइक अगर तुम ट्विटर वगैरह के ऊपर हो तो तुम्हें पता होगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड क्योंकि तब मैं ये कंटेंट क्रिएशन इन यूट्यूब एंड इसके ऊपर जस्ट शुरू ही करा था, चंद ही वीडियोस डाली है, गिनती की 4-5, एंड उसके ऊपर ही हमें चाहे वो 10 गालियाँ चाहे 20 ही गालियाँ पड़ रही हो, दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। तो इवेंचुअली काफ़ी डिफरेंट टाइप का कंटेंट डालने के बाद, मीम रिव्यूज़ टाइप, मुझे स्टार्टिंग से ही फनी वीडियोस बनाने का बहुत शौक था कि समथिंग रिलेटेड टू लाइक फुटबॉल अलॉन्ग विद फन। तो चाहे उसके अंदर डिटेल्स भी हो, चाहे मैं एक स्क्वाड रिव्यू बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, नेगेटिव रिव्यूज़, एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ भी आते थे, तुम्हें पता ही है दोस्तों चैनल की जब शुरुआत हुई थी, तो इवेंचुअली वो चैनल पे काम करने की मोटिवेशन डाइड डाउन, स्पेशली रिलेटेड टू इंग्लिश कंटेंट। मैंने इवेंचुअली डिसाइड करा कि मैं कुछ वीडियोस ना भाई अपने फेस कैम के साथ बनाऊंगा, कि जस्ट टू सी क्या पता थोड़ी और इंटरैक्टिव बन जाए। एम्बापे विल विन द नेक्स्ट बैलन डॉर एंड मेसी विल हेल्प हिम डू दैट। एम्बापे क्या होता है? सही गाली पड़ती थी बहनचोद मुझे। अब इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये यूट्यूब मुझे नहीं करना है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ना इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, ऊपर से गालियाँ भी पड़ रही है, ऊपर से आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन प्रॉब्ली डू इट। मैं ज़्यादातर चैनल्स जो कि यूट्यूब पे देखता था फुटबॉल रिलेटेड, वो बाहर के ही थे। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि इंडिया के अंदर कोई हिंदी में भी ये चीज़ कर रहा होगा, तो वो कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आई। तो मैंने ये आइडिया ही कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया। द ओनली पॉजिटिव थिंग जो कि इस वीडियो पे मुझे मिलती थी, दैट वाज कि मेरे सारे दोस्त वो वीडियोस देख रहे थे, चाहे उन्हें फुटबॉल समझ आए या ना आए। तो उन लोगों के कुछ इनिशियल व्यूज़ और कमेंट्स, उसकी वजह से वो वीडियो के ऊपर थोड़ा बहुत एंगेजमेंट था, एंड आई थॉट चलो भाई ठीक है, उनके लिए ही बना देते हैं। बट एक बहुत बड़ा ट्विस्ट स्टोरी में तब आया जब मुझे मेरी कॉलेज की तरफ से एक जॉब मिल गई थी। उस जॉब के लिए मुझे कुछ महीनों के बाद दिल्ली छोड़ के बैंगलोर जाना था, एंड आई काइंड ऑफ थॉट कि चलो भाई ठीक है, नाउ द फ्यूचर इज सेटल्ड फॉर मी। अब मैंने 8 महीने के बाद एनीवेज बैंगलोर चले ही जाना है। तो
that is when I decided कि now I don't need to hold back anything and I started to think about doing this YouTube in Hindi and that is when I did some research and मुझे पता लगा भाई कि हिंदी में already लोग फुटबॉल में बातें कर रहे हैं. For example YJR, my boy Yash, who is probably the first one who started all this in India. उसके बाद I came across Talk Football HD as well. जी भाई, they both were doing it for couple of years man and I was so inspired उन दोनों का चैनल देख के. उसके बाद I came across AKG, I came across दिव्यांश and इन लोगों का चैनल देखने के बाद मेरे को मोटिवेशन मिली कि भाई मुझे हिंदी में कंटेंट करना ही चाहिए नो मैटर हाउ इट डज. तो इन सब लोगों से इंस्पायर होके स्पेशली यश एंड दिव्यांश, क्योंकि ये दोनों एक तो मेरी उम्र के थे, मेरी तरह बोलते थे, आई थॉट दीज आर माय काइंड ऑफ पीपल. आई गॉट इंस्पायर्ड, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस इन हिंदी एंड उसी के साथ 9 सितंबर 2021 को मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी हिंदी में यूट्यूब के ऊपर. एंटोन ग्रीजमैन धोखेबाज है, जो कि वो था. एंड उस वीडियो के बाद से स्टार्टेड द ग्राइंड दोस्तों. नाउ इट वाज नो मोर अबाउट प्लीजिंग फॉरेनर्स या मेकिंग कंटेंट फॉर देम. आई वाज जस्ट हैविंग फन. इसके बाद अराउंड आने वाला 1-1.5 साल आई मेड वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी डे. हिंदी में कंटेंट शुरू करने के लगभग 2-2.5 महीने के बाद नवंबर 2021 में आई रीच 2K सब्सक्राइबर्स. 23 नवंबर को मैंने पहली बार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम करी थी एंड 31 दिसंबर को बाय द एंड ऑफ द ईयर वी वर ऑलमोस्ट एट 10K सब्सक्राइबर्स. And back then I was making videos every day. I was doing live streams every other day. दोस्तों मैं consistent था भाई, ऐसे हालात नहीं थे हमारे. Your boy has reached so far because of a lot of grind दोस्तों. I was making every type of video दोस्तों. I was making meme reviews, I was trying tactical videos, I was making skits. भाई यूरोपियन फुटबॉल में कोई पाद भी मार रहा होता था तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता था भाई. I was doing everything. Slowly and steadily I met even more content creators इस YouTube industry के. Drog Baba, 1MUFC, we formed a crazy group of 4 creators as well. I learned from everyone making content creation इस industry के अंदर and everyone helped me so much मेरे initial days के अंदर कि I can't thank them enough. But everyone in this industry at that point was looking forward to World Cup 2022 दोस्तों. 2022 का World Cup till date has been the biggest point इस पूरी फुटबॉल इंडस्ट्री का and everybody is now looking forward to 2026 का World Cup because of that. पर वो 2022 का World Cup मेरे लिए personally was filled with ups and downs दोस्तों. सबसे पहली बात तो World Cup से थोड़े टाइम पहले I got my first ever yellow dollar on my video. Now तुम में से जिन लोगों को नहीं पता मैं तुम्हें सबसे पहले समझा देता हूँ क्योंकि ये येलो डॉलर मेरे साथ लाइक ये मेरी एक्स है दोस्तों. ये येलो डॉलर थैंकफुली होपफुली ये मेरी एक्स ही रहे, वापस लाइफ में नहीं चाहिए मुझे. ये सबसे टॉक्सिक बंदी है मेरी ज़िंदगी की. तो बेसिकली येलो डॉलर इज़ यूट्यूब सेइंग दैट योर वीडियो इज़ लिमिटेड मोनेटाइजेशन. दैट मीन्स कि तुमने अपनी वीडियो के अंदर कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा दिखाया है जिसकी वजह से यूट्यूब तुम्हारी वीडियो के ऊपर एड्स नहीं चलाएगा, तुम्हें उस वीडियो के कम पैसे मिलेंगे. एंड यूजुअली तुम्हारी जिस भी वीडियो के ऊपर येलो डॉलर आता है तुम्हें उसका एड रेवेन्यू या नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है. तो 15 अगस्त 2022 को मुझे पहली बार अपनी एक वीडियो के ऊपर येलो डॉलर आया था एंड एट दैट पॉइंट आई काइंड ऑफ जस्ट इग्नोर्ड इट क्योंकि मुझे पता नहीं था व्हाट इट इवन मीन्स. बट इवेंचुअली 2022 वर्ल्ड कप आने तक व्हेन इट वाज सपोज्ड टू बी ग्राइंड टाइम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, मेरी हर यूट्यूब वीडियो हर लाइव स्ट्रीम वॉज गेटिंग येलो डॉलर. दूसरी चीज़ जो वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन में हुई वो ये थी कि मेरे चैनल के ऊपर एक स्ट्रीम के ऊपर फीफा की स्ट्राइक आ गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से मेरा चैनल एक हफ्ते के लिए बैन भी हो गया था. तो दैट फॉर मी वॉज प्रोबेबली यूट्यूब वाइज एक ऑल टाइम लो for me. It was going horrible and thank God मेसी वो वर्ल्ड कप जीत गया दोस्तों. अदरवाइज मैं वो वर्ल्ड कप भुला देना चाहता होता. अब मैं भुलाना नहीं चाहता दोस्तों, अब तो मैं जा जाके रिविजिट करता हूँ हर एक चीज़ उस टाइम की. बट दैट वर्ल्ड कप टाइम वॉज सो हैवी ऑन एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट, क्योंकि सब लोग दिन के 3-3 मैचेस देख रहे थे, 3-3 मैचेस स्ट्रीम कर रहे थे, उनके बारे में वीडियोस बना रहे थे. इट वॉज सो ड्रेनिंग इन जनरल एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेरे लिए पर्सनली येलो डॉलर कंबाइन करके थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट. तो जनवरी आने के बाद लाइक वो वर्ल्ड कप दिसंबर में था एंड एक बार वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आने वाले जनवरी में ना मैंने प्रोबेबली ना के बराबर कंटेंट डाला है. इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्टिंग यूट्यूब कि आई वाज नॉट अपलोडिंग वीडियोस एवरी डे. आई अपलोडेड जस्ट बेयरली 10 वीडियोस उस पूरे महीने के अंदर. इसी टाइम पीरियड में मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करे थे. जनवरी में मुझे मेरा सिल्वर प्ले बटन मिला था, बट स्टिल माय मोटिवेशन टू वर्क फर्दर वाज एट एक ऑल टाइम लो दोस्तों, स्पेशली द येलो डॉलर दोस्तों. क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, आई लव मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, आई लव मेकिंग वीडियोज अबाउट फुटबॉल, बट इवेंचुअली जब तुम रोज किसी चीज़ को लेकर काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट तुम्हें ना मिल रहा हो ना, तो एट सर्टेन पॉइंट तुम्हें सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड मैंने 1.5 साल यूट्यूब करा है विद येलो डॉलर्स ऑन माई वीडियोज़ एंड स्ट्रीम्स. एक बेयर मिनिमम लाइक आई नो, मैं दूसरे जब यूट्यूबर्स के साथ अपना रेवेन्यू कंपेयर करता था तब मुझे पता होता था भाई मैं कितने कम रेवेन्यू के ऊपर काम कर रहा हूँ. तो दैट फॉर मी वॉज कि मैं भाई आई वॉज जस्ट स्क्रेपिंग इट थ्रू
somehow. अब उस येलो डॉलर की वजह से ना मेरी मोटिवेशन टू क्रिएट कंटेंट वाज ऑलमोस्ट किल्ड. दैट दिस इज द टाइम आई वाज एक्चुअली कंसिडरिंग स्विचिंग टू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग. क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी अबाउट द अमाउंट ऑफ प्राइस दैट आई वाज पेड ऑन सम ऑफ माई व्यूज़, तो तुम लोगों के लाइक हैरान हो जाओगे तुम लोग कि इतने ज़्यादा व्यूज़ के ऊपर इतने कम पैसे मिल रहे थे मेरे को. एंड दिस ये मेरी हर वीडियो का हाल था. And this continued till the end of 2023 as well, actually till the mid of 2024. But eventually वो येलो डॉलर तुम कह सकते हो kind of was a blessing in disguise as well, क्योंकि उसी की वजह से मेरे को आदत लगी है ये कि now I try more and more on quality rather than quantity. अब अगर मैं रोज़ वीडियो नहीं भी डालता, अगर मैं हफ्ते की भी एक वीडियो डालता हूँ तो भी I try my best कि वो ऐसी वीडियोज़ हों जो are worth the wait. लाइक मैं कई बार ट्राई करता हूँ ऐसा most of the times. अगर नहीं भी करता तो दोस्तों समझ लो ना, थोड़ा आलसी भी हूँ मैं वैसे. बट एनीवेज वो फिर मेरी उसके बाद येलो डॉलर की वजह से मेरी आदत बन गई कि अगर मैं कभी कभार भी वीडियोस डाल रहा हूँ तो आई ट्राई माय बेस्ट कि जो मैंने ड्यूरेशन लगाई है उसके बाद अगर येलो डॉलर आ भी रहा है तो एटलीस्ट लोगों को एफर्ट दिख रहा है भाई कि इस बंदे ने अपनी वीडियोज़ में एफर्ट डाला है. बट समथिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज कि सबके बावजूद आई जस्ट केप्ट गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, अ लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प्ड मी गेट थ्रू दोज टाइम्स, अ लॉट ऑफ डील्स जो प्रॉब्ली मुझे मोटिवेट कर रही थी सारी ड्यूरेशन के थ्रू. एंड नाउ आई स्टैंड एट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे पता नहीं करते कैसे आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद इंडियन सुपर लीग. आई मेट सुनील छेत्री दोस्तों. आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू लाइक टॉक टू जूल्स कुंडे. आई वर्कड विद फीफा. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया दोस्तों ये सारी चीज़ें कैसे हुई, बट आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैड नो लाइक मेरे इमेजिनेशन में भी नहीं थी कि मैं ये चीज़ें कर रहा होऊंगा. ये सब चीज़ें दोस्तों पता ही नहीं चली दोस्तों, साथ साथ बस होता रहा. एंड आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली भाई, मैं बहुत खुश हूँ. एंड एक बार फिर से दोस्तों प्रेजेंट मी इंटरप्ट कर रहा है, बट वी क्रॉस 500K सब्सक्राइबर्स ऑन दैट चैनल दोस्तों. हाँ, ये जब वीडियो मैंने ओरिजिनली रिकॉर्ड करी थी तब नहीं हुए थे, अब हो चुके हैं. दैट इज इनसेन दोस्तों. 500K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए मेरे. डैम. बाय नाउ दैट आई लुक बैक आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन हु हेल्प्ड मी गेट थ्रू ऑल दोज डेज भाई. स्पेशली मेरा भाई, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी इन द यूट्यूब कम्युनिटी जिन लोगों ने मुझे इतनी हेल्प करी. क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक भी पॉइंट के ऊपर रुक जाता तो मैं कितना कुछ मिस करता था दोस्तों. डैम भाई. एंड एट द एंड मेरी अभी तक की यूट्यूब जर्नी के ये पार्ट के एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आई जस्ट होप कि मैं ये सब कुछ एक लेवल तक बढ़ा पाऊँ जहाँ पर आई कैन डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. लाइक मैं कोई एक नंबर वाइज गोल नहीं सेट करना चाहता कि आई होप मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाए 5 मिलियन 10 मिलियन. आई ऑब्वियसली प्रे, आई डोंट नो वो कितना रियलिस्टिक है. आई होप कि वो सब कुछ मैं अचीव कर पाऊँ, बट एट द एंड दैट इज़ नॉट द गोल. द गोल इज़ टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस दैट आई can do for the rest of my life, and that is going to be the dream forever. But now let's talk about the Indian football content creation community in general दोस्तों, क्योंकि this is a very vast ocean of creators now. Like technically इतने ज़्यादा नहीं है अगर हम बाकी niches की बात करेंगे, उसके कंपैरिजन में भी इतने क्रिएटर भी नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर, बट स्टिल देर आर अ लॉट नाउ. बहुत लोग रोज अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करें इस इंडस्ट्री के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मेक्स मी रियली हैप्पी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तब आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हु वर डूइंग दिस फॉर कपल ऑफ ईयर्स, एंड उन लोगों को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली थी. तो लाइक आई एम नॉट गोना से कि भाई आई हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इन दिस इंडस्ट्री. मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हें बोलूँगा, जो भी बोलूँगा इस वीडियो के अंदर अभी तक बोला है, आगे बोलूँगा. बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड मी. आई स्टडीड अ लॉट ऑफ पीपल, जिसकी वजह से आज तक मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ. तो आई वुड से एक इतनी वैरायटी है तुम्हारे पास इस एक नीश इंडस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि हर कोई अपनी डिफरेंट टाइप से फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है. कोई बात कर रहा है फुटबॉल के बारे में फुल टैक्टिकल होके, कोई बात कर रहा है फुटबॉल के बारे में एकदम इंसाइटफुल होके फ्रॉम द सेंस ऑफ हिस्ट्री एवरीथिंग एल्स. कोई बात कर रहा है भाई अपने कोच पर्सपेक्टिव से, कोई बात कर रहा है बकचोदी के हिसाब से. एवरीबडी इज टारगेटिंग अपनी ऑडियंस अपने सेंस में, विच आई फील इज सच अ गुड थिंग अबाउट दिस पूरी कम्युनिटी. एंड एक चीज़ मुझे जो लगती है इस इंडस्ट्री के बारे में, दैट इज़ कि ये इंडस्ट्री ना बहुत मिसअंडरस्टूड है दोस्तों. वेदर इट बी एनी वन हु इज क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स अराउंड फुटबॉल को बहुत जज किया जाता है कि भाई हु आर देम टू टेल फुटबॉलर्स व्हाट टू डू. सबसे पहली बात तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम दुनिया को फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, या हम एक प्रोफेशनल फुटबॉलर को ये बता रहे हैं कि तुझे ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए या वो करनी. नहीं दोस्तों, वी आर जस्ट बेसिकली फुटबॉल फैंस जो तुम्हें अपना दोस्त मान रहे हैं. हम तुम्हारे साथ बैठ के फुटबॉल देख रहे हैं. ये एक मैच होने के बाद हम बस तुम्हें ये बता रहे कि हमें वो मैच के बारे में क्या लगा पर्सनली. इट इज़ नॉट एक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे यूट्यूब करता हूँ दोस्तों, ठीक है. मे बी कोई और किसी और तरीके से करता हूँ,
बट मेरे को ये लगता है इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तूने कभी ना प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल तो खेला नहीं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करा है नहीं, तो हु आर यू कि तू मैच के बाद ना एक रिव्यू वीडियो बना सके कि मैच में ये अच्छा था ये बुरा था, तू कैसे बोल सकता है? जो मुझे लगता है बहुत फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ना दोस्तों दैट इज़ लाइक तुम लोगों ने खाना खाया है, बहुत खाना खाया तुम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में, है ना? तो तुम्हें ये चीज़ पता ही है ना कि क्या अच्छा खाना है क्या बुरा खाना है, क्या व्हाट टेस्ट गुड व्हाट डज नॉट टेस्ट गुड। ये मे भी चलो सब्जेक्टिव हो गया, पर तुम लोगों ने गाने सुने हैं, तुम्हें पता ना दोस्तों क्या सुरीला है क्या बेसुरा है। तुम लोगों ने मूवीज़ देखी है, तुम्हें पता ना क्या अच्छी एक्टिंग है क्या बुरी एक्टिंग है। क्या इस सबके लिए तुम लोगों को खाना बनाना आना जरूरी है टू जज व्हाट इज़ गुड फूड व्हाट इज़ नॉट? क्या तुम्हें गाना आना जरूरी है टू जज व्हाट इज़ सुरीला व्हाट इज़ बेसुरा? क्या तुम लोगों को एक्टिंग करना किसी मूवी में जरूरी है बिफोर जजिंग कि क्या एक्टिंग है क्या ओवर एक्टिंग है? नहीं ना दोस्तों, इट्स जस्ट कि तुमने इतनी कंजम्पशन कर ली है उस चीज़ की कि तुम्हें पता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। एंड मैं पर्सनली इसी अप्रोच से यूट्यूब करता हूँ दोस्तों, कि मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तक जितना फुटबॉल देखा है उसके हिसाब से मुझे जितनी नॉलेज है, फुटबॉल नॉलेज, एल बॉल नॉलेज, जो भी चीज़ है, कि उस हिसाब से मैं बताता हूँ यार कि मेरे को इस मैच के अंदर ये अच्छा लगा ये बुरा लगा। आई मे बी राइट समटाइम्स, आई मे बी रॉन्ग, डजंट रियली मैटर टू मी, क्योंकि एट द एंड इट्स जस्ट मी टॉकिंग टू द कैमरा एज इफ मैं अपने दोस्त से फुटबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। बट आई फील बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजन्स, एंड क्योंकि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत पर्सनलाइज है, लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड इट, अ लॉट ऑफ पीपल हेट दिस इंडस्ट्री, विच आई फील इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल उनके नज़रिए से, बट मेरे नज़रिए से इट फील्स लाइक कि वो लोग आर टेकिंग दिस थिंग टू सीरियसली। बट देन एट द एंड ये सारा सिर्फ मेरा परसेप्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कम्युनिटी एंड मेरे रीजनिंग है बिहाइंड क्रिएटिंग वीडियोस। मे बी किसी और क्रिएटर का कोई और रीज़न हो बिहाइंड क्रिएटिंग फुटबॉल वीडियोस, या कोई और इंटेंट हो। इट इज़ ऑब्वियसली गोना वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड आगे जाते हुए भी व्हेन वी आर गोना टॉक अबाउट प्रोज कॉन्स एवरीथिंग, उस सब के अंदर मेरा पर्सनल वो तरीका आने वाला है दोस्तों। लेट्स नॉट थिंक कि ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर ही अप्लाई होता है, लाइक ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है, मैं हूँ अलग किस्म का फुद्दू हूँ मैं। बट लेट्स नाउ टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अराउंड दिस इंडस्ट्री दोस्तों। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज दोस्तों। ये लाइक इस इंडस्ट्री के जो भी मैंने काम करा है अभी तक, इसके क्या प्रोज है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रो है जिसके आगे बाकी सारे कॉन्स बाकी सारे प्रोज बहुत फीके है, दैट इज कि यू गेट टू डू समथिंग अराउंड समथिंग यू लव दोस्तों। लाइक हम सब ही जितने भी यूट्यूबर्स हैं हर एक किसी न किसी तरीके से फुटबॉल से प्यार करता है दोस्तों। चाहे वो एक टाइम पे खेलना चाहता हो, चाहे वो कोच बनना चाहता हो, चाहे वो मैनेजर बनना, चाहे वो कुछ भी करना चाहता हो, चाहे बस उसको देखना पसंद हो, बट दे आर ऑल कनेक्टेड टू फुटबॉल, दे लव फुटबॉल। एंड आई बिलीव अगर तुम फुटबॉल से रिलेटेड लाइक किसी भी अपने ऐसी चीज़ से रिलेटेड जिससे तुम्हें प्यार है उससे रिलेटेड अगर तुम काम बना पा रहे हो, उससे रिलेटेड अगर तुम पैसा बना पा रहे हो, भाई दिस इज़ अ ब्लेसिंग भाई। नॉट एवरीबडी इन देयर लाइफ गेट्स टू डू दिस। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रो इस लाइक ये करने का। अगर तुम्हें फुटबॉल पसंद है, अगर तुम ये कर रहे हो, आई थिंक क्योंकि मुझे फुटबॉल पसंद है तभी मैं वो सारे येलो डॉलर्स के थ्रू एंड वो सारी चीज़ों के थ्रू यूट्यूब करता रहा, क्योंकि मुझे फुटबॉल पसंद है। अगर मुझे ना पसंद होता तो क्या मैं इतने कम पैसों में जितने भी छोटे बहुत मतलब कट रहे थे मेरे यूट्यूब के थ्रू, क्या मैं उसके बावजूद भी इस चैनल पे काम कर रहा होता? आई डाउट दोस्तों, आई डाउट। आई थिंक इट्स द लव ऑफ द गेम जिसकी वजह से आई हैव बीन हियर फॉर सो लॉन्ग। अब तुम ये देखो दोस्तों कि इस नीश में काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी है जो कि इस यूट्यूब के साथ साथ पहले जॉब करते थे। तो वो लोग दिन में जॉब करते थे, रात को यूट्यूब करते थे, एंड लाइक हाउ वुड दे इवन मैनेज? ये तो मेरे समझ के बाहर है भाई। एंड ये मैनेज कर पाना डे नाइट की स्ट्रगल, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द गेम। तो आई थिंक दैट इज़ एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें बाइंड करके रख सकती है अपने काम से। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये फुटबॉल यूट्यूब स्पेस की जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक इट्स द वेरी बिग प्रो, इज़ द इंडिविजुअलिटी दोस्तों। अब यूट्यूब स्पेस में गिनती के कुछ क्रिएटर्स है फुटबॉल नीच में, ठीक है दोस्तों, इन कंपैरिजन टू अगर तुम बाकी नीच देखोगे, टेक देखोगे, म्यूजिक देखोगे, कुछ भी देखोगे, अगर तुम फुटबॉल यूट्यूब में गिनती के ही कुछ क्रिएटर्स है, बट हर किसी की एक अपनी आइडेंटिटी है दोस्तों। हर कोई अपने आप में बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों हर किसी में। एक और प्रो जो है दैट इज दैट यू हैव नेवर एंडिंग कंटेंट दोस्तों। फुटबॉल कभी नहीं रुकने वाला है, जब तक फुटबॉल नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए कंटेंट नहीं रुकेगा दोस्तों इस नीश में। तो ऑन द अदर हैंड दूसरी जो कि जॉनर्स होते हैं जिसके अंदर एट सम पॉइंट क्रिएटिविटी की वजह से तुम स्टक हो सकते हो, इस नीश में जब तक फुटबॉल चल रहा है तब तक तुम्हारे लिए कंटेंट चल रहा है, तो देयर इज नेवर एंडिंग कंटेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है दोस्तों। पता है इस कम्युनिटी के अंदर ना कोलैबोरेशंस एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर इज लॉट मोर देन बाकी कम्युनिटीज़। लाइक मैं ऑलमोस्ट हर जॉनर के यूट्यूबर से बात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, उन लोगों से उठना बैठना हो चुका है मेरा।
वगैरह। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी है दोस्तों, फुटबॉल कम्युनिटी में लाइक चाहे लेट्स जस्ट से हम लोगों की क्लब्स की नहीं बनती, हम लोगों के फैन बेसिस की नहीं बनती, बट स्टिल इन कंपैरिजन हम सब लाइक इन जनरल ये कंटेंट क्रिएटर ये स्पेस में सब लोगों की बहुत बनती है दोस्तों। चाहे लोग कोलैब ना भी करते हो भाई, मैंने देखा है बाहर की निशेस के अंदर ना, अगर दो क्रिएटर की नहीं बनती दे टेक द बीफ पब्लिकली, उन लोगों को कंट्रोवर्सी करने में बहुत मज़ा आता है। बट तुम देखोगे लाइक फुटबॉल नीश में अभी तक तो सो फार लाइक आई होप आई डोंट जिंक्स इट, लेकिन ऐसी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हुई नहीं है जहाँ पे क्रिएटर्स एक दूसरे को फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ या फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। आई वुड से पीपल हैव बीन वेरी कोलैबोरेटिव सो फार, कोई इतने ज़्यादा भेदभाव करता ही नहीं एक दूसरे के साथ। तो आई फील लाइक ये जो काफ़ी स्ट्रेंथ है ना इस कम्युनिटी की, दैट इज़ टॉप नॉच मेरे ओपिनियन में। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्स की, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि देखो ऑब्वियसली हर किसी के लिए कॉन्स अलग अलग होने वाले हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितनी चीज़ें कवर कर पाऊँ मैं करूँ दोस्तों। जो सबसे पहला कॉन मैं रखना चाहूँगा वंस अगेन विच इज़ बिगर देन ऑल द अदर कॉन्स, बिगर देन ऑल द अदर प्रोज, is the effect on health दोस्तों। I would 125%, 5000% I would not suggest somebody to do football YouTube if health is a priority for them। नाउ दोस्तों लाइक एक बार कॉमन सेंस ही यूज़ करो दोस्तों। तुम रात को 1:30 बजे उठ के मैच देख रहे हो, 3:30 बजे मैच ख़त्म होगा, तुम कॉन्स्टेंटली लाइटिंग के आगे कैमरास के आगे बैठे हो, तुम मैच देख रहे हो, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली कमेंट कर रहे हो, या तुम वो मैच कमेंट अगर तुम लाइव स्ट्रीम नहीं भी कर रहे हो तुम वो मैच देख रहे हो, उसके बाद तुम इस मैच के ऊपर वीडियो बना रहे हो, एडिट कर रहे हो, तुम्हें सोते सोते सुबह हो जाएगी दोस्तों। तो यू कैंट मैनेज दिस अलॉन्ग विद एक लाइक कॉलेज या जॉब के साथ तुम्हें मैच करने में ऑलरेडी बहुत दिक्कत आने वाली है। यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ स्लीप फॉर दैट, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ सोशल लाइफ फॉर दैट, क्योंकि फिर तुम्हारे पूरा स्लीपिंग शेड्यूल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा दोस्तों। द इफेक्ट दैट दिस इज गोना हैव ऑन योर हेल्थ could be immense, and this is, I'm not just speaking this from personal experience, but I'm speaking this from the like behalf of एक समझ रहे हो लाइक कंसर्न कि अगर कोई सोच रहा है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ दोस्तों। एंड ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है ना कि भाई इंडिया के अंदर सारे फुटबॉल मैचेस रात को ही आते हैं। ऐसा अगर ये दिन में आते होते दोपहर को 12 बजे मैचेस आ रहे हैं, दोपहर को 3 बजे मैचेस आ रहे हैं, तो तुम शाम को अपना काम करके आराम से नॉर्मल टाइम से सो सकते हो। पर ऐसा इंडिया के लिए तो वैलिड ही नहीं है ना दोस्तों। एक और जो बहुत बड़ा कॉन है विच आई हैव पर्सनली वेंट थ्रू एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हैव वेंट थ्रू इज it changes the way you watch football दोस्तों। Now I don't know how do I put it in terms, I don't think so कि जब तक तुम ये चीज़ करोगे तब तक तुम्हें रियलाइज़ होगा what I mean exactly, but मेरे फुटबॉल देखने का तरीका before doing YouTube and after doing YouTube has changed drastically। काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, मैं काफ़ी बेटर तरीके से फुटबॉल देखने लगा हूँ। लाइक पहले मैं वो चीज़ें नोटिस नहीं करता तो जॉब करता हूँ। काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं क्योंकि जो चीज़ें मैं पहले एंजॉय किया करता था अब मैं शायद से थोड़ा कम करता हूँ। नाउ आई समटाइम्स वॉच द गेम क्योंकि मुझे बाद में लोगों को बताने में, मुझे बाद में उसके ऊपर यूट्यूब भी मतलब वीडियो भी बनानी है, या प्रॉब्लम मुझे अगर उसके ऊपर साथ साथ कॉमेंट्री करनी है तो मेरे दिमाग में ये भी चलता है कई बार कि भाई क्या है अगर मैं बोर हो रहा होता तो कई ऑडियंस भी बोर ना हो रही। तो समझ रहे हो दोस्तों, लाइक द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द गेम changes, sometimes for good, sometimes for worse, but it changes। and last negative side इस community की जो मैं बोलूँगा that is gonna be the most common one, जो कि सब लोगों का नंबर 1 होगा छूटते ही जबान पे उनके, that is gonna be the toxicity। oh my god दोस्त, लोग इस चीज़ को अपना धर्म मानते हैं दोस्तों। और लाइक क्या इसके अंदर कोई बुराई है, आई डोंट नो, बट पीपल गेट लाइक वेरी इफेक्टेड बाय एनीथिंग। लाइक इंटरनेट के ऊपर रैंडमली भी अगर कोई इंसान किसी प्लेयर को किसी टीम को गाली बक देगा तो पीपल वुड थिंक कि उन्होंने उसको गाली बक दिया पर्सनली। एंड ये आई वुड से कि मैं भाई देखो भाई मैं कोई सेंट एंट नहीं करूँगा। एक पॉइंट था जब मैं भी ऐसा था, बट आई वुड से इवेंचुअली मेरा ये पॉइंट आ चुका है जहाँ पे मुझे पता है भाई देखो फुटबॉल इज़ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई किसी भी प्लेयर को कितनी गाली बके, कोई किसी भी क्लब को कितनी गाली बके, क्या पता वो मजाक के बेसिस में बक रहा है, क्या पता अगर वो सीरियस भी है तो उसके पीछे उसका कोई रीज़न है। बट यू डोंट हैव टू बॉर्डर योर सेल्फ फॉर दैट। यू हैव टू सिंपली वॉच द गेम क्योंकि तुम एंटरटेन हो रहे हो। यू हैव टू सिंपली इंटरैक्ट विद द कम्युनिटी क्योंकि यू हैव टू। अगर तुम्हें कहीं से इतनी नेगेटिविटी मिल रही है तो आई पर्सनली एम समबडी जो कि उसे इग्नोर करना चाहेगा जब तक आई कैन। बट आई वुड से इंडस्ट्री में लाइक स्पेसिफिकली फुटबॉल इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग अपने क्लब्स को अपने फेवरेट प्लेयर्स को धर्म की तरह मानते हैं, लाइक दे आर देयर गॉड, दे आर देयर रिलीजन, तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच हो जाते हैं, जिसके अंदर बुराई नहीं है। बट एनी थिंग अगेंस्ट देयर क्लब्स, देयर प्लेयर्स फील्स लाइक अ पर्सनल अटैक टू देम।
जो जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। लाइक आई थिंक सबको होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर तुम ऐसे हो तो ऐसे मत हो दोस्त, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। लाइक उनमें से कोई भी तुम्हारा अपना सगा नहीं है। इट इज़ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट मेरे भाइयों। बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों। आई एम वेरी होपफुल कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई हैव हाई होप्स कि ये इंडस्ट्री एक टाइम पे मेन स्ट्रीम जाएगी। दिस इज़ गोना बी एक इंडस्ट्री वर्थ मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑन एवरी अपलोड। एटलीस्ट दैट इज़ माई एम पर्सनली, दैट इज़ हाउ आई व्यू। लाइक मेरे को पता है दोस्तों, काफ़ी डिफरेंट टाइप का कंटेंट है जो मैं ऑब्वियसली ट्राई करता रहूँ। लाइक अब इस पॉइंट पे ना मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल मोटिव से, अपने पर्सनल इंटेंशन से, हाउ आई पर्सनली व्यू दिस इंडस्ट्री गोइंग इन फ्यूचर। तो दिस कुड ऑब्वियसली बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट अदर यूट्यूबर्स व्यू, बट मेरा ये मानना है एंड मेरा ये एम है कि इस इंडस्ट्री को जाना पड़ेगा एक ऐसे पॉइंट तक जहाँ पर हर अपलोड कुड गेट मिलियंस ऑफ व्यूज़ दोस्तों। अब इंडिया में फुटबॉल के अराउंड कोई भी चीज़ ना इज़ ऑब्वियसली गोना बी कनेक्टेड टू इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम कैसा करती है दोस्तों। चाहे तुम उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट ना बनाओ, क्योंकि दोस्तों अब देखो बात करने के लिए होती ही कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक तुम अगर हर वक्त सिर्फ नेगेटिव बात करते रहोगे तो भाई वो भी आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन कि तुम हर वक्त अपने देश के फुटबॉल के बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बात कर रहे हो। बट इवेंचुअली हर एक चीज़ इज़ गोना बी कनेक्टेड टू कि हमारे देश की फुटबॉल टीम्स, क्लब्स, नेशनल टीम्स ये सब कैसे करती है। बट आई वॉन्ट कि वो जो सेपरेशन है ना, वो जो कनेक्टिविटी है, वो भी अपने आप में थोड़ी उसका गैप थोड़ा बढ़ जाए, कि ये इंडस्ट्री अपने आप में ऐसी बढ़ पाए कि इस इंडस्ट्री के थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट हो पाए इंडियन फुटबॉल के ऊपर। कि अभी तक तो ये फुटबॉल कम्युनिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन कि इंडियन नेशनल टीम कैसा करेगी या फिर इंडियन फुटबॉल के अंदर क्या चल रहा है। बट देन आई वॉन्ट इवेंचुअली कि ये स्पेस, ये यूट्यूब स्पेस या इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के थ्रू इंडियन नेशनल फुटबॉल सीन इफेक्ट हो इन अ पॉजिटिव सेंस। दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट इवेंचुअली। एंड इस सब के लिए भाई देखो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। आई थिंक अभी के टाइम पे स्पेस के अंदर जो कंटेंट चल रहा है मेरे हिसाब से वो काफ़ी एक सर्टेन पैटर्न का है कि तुम मैच से पहले ये सर्टेन बातें कर सकते हो, मैच के टाइम पे ये सर्टेन बातें कर सकते हो, एंड मैच के बाद ये सर्टेन बातें कर सकते हो। एक काइंड ऑफ एक रिपीटेटिव नेचर है कंटेंट का, जिसके बीच में तुम हेयर एंड देयर यू कैन डू अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे। समबडी नीड्स टू डू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। एंड आई थिंक मेरा एक और ये मानना है, लाइक दिस इज़ अ वाइल्ड प्रेडिक्शन, मैं हर बार ये सारे यूट्यूबर्स को कहता हूँ ये, कि या तो कोई एक नया यूट्यूबर ऐसा आएगा दोस्तों इस नीच में जो कि खतरनाक रिस्क लेगा कंटेंट का एंड इज़ गोना लाइक टीयर एवरीवन अपार्ट, या फिर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से कोई इज़ गोना बी टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, try to take this niche, this you know genre in itself to millions of people, जितने ज़्यादा लोग देख पाए। क्योंकि एट द एंड जब तक इस नीश में कोई ऐसा चैनल नहीं आएगा ना जिसकी हर वीडियो के ऊपर मिलियन प्लस व्यूज़ आ रहे हैं, तब तक आई डोंट थिंक दिस नीश इज गोना बी टेकन सीरियसली। अब इस टाइम पे ना हम सब जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हम सबकी अपनी अपनी एक कल्ट है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे जैसी भी हो, हम सबकी अपनी अपनी कल्ट है। एंड एक बार तुम मेन स्ट्रीम के टूवर्ड्स जाने लग जाते हो ना दोस्तों, तुम्हें वो कल्ट छोड़नी पड़ती है, विच इज़ अ रिस्क। क्योंकि इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर लेट जस्ट से कि मेरे पास एक सर्टेन ऑडियंस है जो मुझे पता है अगर मैं रोज़ वीडियो डालूंगा या हफ्ते की 2 वीडियो डालूंगा तो एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस देखेगी ही देखेगी। बट वो रिस्क मुझे लेना पड़ेगा ऑन दैट अमाउंट कि मैं प्रॉब्ली मिलियंस पे हिट कर पाऊँ। इट कुड बी अ हिट एंड मिस, इट कुड बी अ हिट एंड मिस, इट कुड बी कि भाई ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इट कुड बी कि भाई समथिंग एल्स वर्क आउट। एंड सब लोग ही रिस्क ले रहे हैं भाई। तुम देखो भाई कई लोग अपने अपने शोज निकाल रहे हैं, ड्रॉग बाबा ट्राइड समथिंग एल्स, पीपल आर ट्राइंग टू गो मेन स्ट्रीम थ्रू कोचिंग एंड सॉर्ट, लाइक दिव्यांश यश, ये लोग कोचिंग वगैरह ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें प्लान आउट हो रही है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में काफ़ी खास मित्र हैं हमारे, टैकल फ्रॉम बिहाइंड के नाम से तुम उन्हें जानते होगे भाई। ही हैज़ मेक एक फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंट्री अराउंड इंडियन फुटबॉल दोस्तों। सो दीज आर द टाइप ऑफ रिस्क जो कि ऑब्वियसली और ज़्यादा अमाउंट में लेने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री के लोगों को टू टेक दिस टू एक होल अनदर लेवल। एंड आई जस्ट होप कि ज़्यादा ले, मैं लेकिन किसी और की तो बात कर नहीं सकता दोस्तों कि लाइक हर कोई अपने आप एंड पे ट्राई करेगा, ये आई एम प्रीटी श्योर। आई जस्ट होप मैं लेता रहूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। मैं एक दिन काम करता हूँ, दूसरे दिन आराम करता हूँ, तीसरे दिन खड़े खोदे सब बेच के सोता हूँ दोस्तों मैं, और चौथे दिन तो तुम सोच ही नहीं सकते मैं क्या करता हूँ। बट ईदर वे यस, तुम लोगों से सारी बातें कर ली। दिस इज गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। आई डोंट नो कि तुम लोग बोर हो गए, यहाँ तक सुना ही नहीं सुना, बट यस दोस्तों, दैट इज़ वॉट इट इज़ लाइक टू बी पार्ट ऑफ फुटबॉल कम्युनिटी इन इंडिया। आई होप तुम लोगों को सुन के मज़ा आया हो। आई होप अगर तुम में से कोई सोच रहा हो ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने का, तो तुम्हें अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि तुम्हें क्या सोच के आना चाहिए यहाँ पर अगर तुम शुरू कर रहे हो। तो अगर तुम ऑलरेडी पार्ट हो एंड यू आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, तो आई होप तुम्हें थोड़ी गाइडेंस वगैरह मिल रखी होगी। आई वुड से जस्ट स्टे ट्रू टू योर गेम ब्रदर, शो अप ऑन रेगुलर बेसिस, गिव योर बेस्ट एंड एन्जॉय इट।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन्जॉय इट, क्योंकि अगर तुम एन्जॉय नहीं करोगे दोस्तों तो देखने वाले भी एन्जॉय नहीं करेंगे। सो एन्जॉय इट। एंड जो दोस्तों जो गालियाँ बकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों, वो तो लेट मी गिव माई फेवरेट कोट दोस्तों, इफ़ यू स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वाटर दे वुड से इट इज़ बिकॉज यू कांट स्विम। सो डोंट वरी दोस्तों, लिव योर लाइफ योर ओन वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।